Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying issue of debentures. इसमें हम पढ़ रहे हैं issue of debentures for consideration other than cash. इसमें हम illustration करेंगे. This is illustration 24 and the question is Sony Limited took over business of Mohit Limited on 1st April 2024. डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर आर ये डिटेल्स दे रखा है. एसेट लायबिलिटी ये मोहित लिमिटेड के बुक में बैलेंस शीट में ये वाला एसेट लायबिलिटी का वैल्यू है, बट एक्चुअली ये वाले वैल्यू में एग्रीड वैल्यू में लिया गया है. तो हम एग्रीड वैल्यू में एंट्री करेंगे. बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल ये चारों एसेट है और जो वैल्यू लेंगे ये चारों वैल्यू. लायबिलिटी ये दोनों लेंगे और जो वैल्यू होगा इसका लायबिलिटी का जो टेक ओवर वैल्यू होगा ये वाला वैल्यू. हम बुक वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली एग्रीड वैल्यू होगा. इट हैज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन आज 7 लाख बाई चेक एंड बैलेंस बाई इश्यू 40,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%. वो बाद में देखेंगे. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनी लिमिटेड. तो जर्नल ऑफ सोनी लिमिटेड, तो यहाँ पे डेट लिखो बेटर रहेगा. तो ये जो चारों एसेट को डेबिट कर दो. 1 2 3 4 बिल्डिंग, प्लांट एंड स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल 1 2 3 4. वैल्यू यही चारों 45 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 45 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख ये वाला वैल्यू. और लायबिलिटीज ये दोनों लायबिलिटीज है. ट्रेड क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इनका जो वैल्यू है 13 लाख और 1 लाख. ये 13 लाख और 1 लाख. और इनको जो पेमेंट करेंगे उसको इन्होंने बताया नहीं कि इन्होंने कितने में खरीदा है. तो बोला बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 40,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. तो 40 लाख, 25% प्रीमियम. तो 40 लाख प्लस 40 लाख का 25% 10 लाख, 50 लाख, और ये 7 लाख चेक 57 लाख. तो टू मोहित लिमिटेड, टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स मोहित लिमिटेड में 57 लाख. तो ये होता है अभी एसेट्स माइनस लायबिलिटी. ये वाले एसेट से ये वाले लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो विल बी गेटिंग 47 लाख. एसेट माइनस लायबिलिटी यानी नेट एसेट एट एग्रीड वैल्यू जो बचेगा दैट इज 47 लाख. 47 लाख को हम दे रहे हैं 57 लाख. वी आर पेइंग 10 लाख मोर. दिस इज बैलेंसिंग फिगर. Goodwill account, this is balancing figure. Then to Mohit Limited, assets and liabilities of business taken over recorded at agreed value. Recorded at agreed value. Agreed value में लिखा गया है. Then Mohit Limited debited. Mohit Limited debited 57 lakhs to bank account 7 lakh, to 9% debentures account, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ये दोनों 40 लाख प्लस 10 लाख 50 लाख ये दोनों को दे देंगे. परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय चेक एंड इशूइंग डिवेंचर्स टू मोहित लिमिटेड. यहाँ पे इन्होंने बोला है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोहित लिमिटेड आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सोनी लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू, नॉट एट बुक वैल्यू. परचेज कंसिडरेशन होता है मतलब 7 लाख चेक देंगे, 50 लाख देंगे डिवेंचर्स प्रीमियम मिला के 57 लाख. अगर हम 57 लाख दे रहे हैं 47 लाख के जगह पे तो 10 लाख जो एक्स्ट्रा पे करेंगे दैट इज ड्यू टू गुडविल. देन द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 25. जूम कार्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each as a fully paid to the promoters for their services to incorporate the company. तो incorporation expenses या preliminary expenses and for reimbursement of expenses.
तो वी कैन से इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनने का पहले का खर्चा डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट, दैट इज 2 लाख। Cost of a company's incorporation to be paid to promoters. Cost of a company's incorporation to be paid to promoters. Then promoters account debited. हम promoter को देंगे debentures. Promoters account debited to 10% debentures account. 2000 debentures to be allotted to promoters. ये वाला। तो अभी देखो ये 2 लाख आया कहाँ से, क्योंकि हम 2000 डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपये वाला पार, तो हम 2 लाख डिवेंचर दे रहे हैं, दिस इज ऑल। तो 2 लाख दे रहे हैं, इट इज ऑल्सो इशूड एज फुली पेड। तो ये यहीं से निकला कि हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 2 लाख था। इट ऑल्सो इशूड फुली पेड 1010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अंडर राइटर्स फॉर अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू टू देम जर्नलाइज्ड ट्रांजैक्शंस। तो अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस होगा, अंडर राइटिंग कमीशन होगा 1 लाख, यानी 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये हो गया 1 लाख। तो दिस इज 1 लाख अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर, अंडर राइटर्स टू डिवेंचर्स। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, दैट इज 1 लाख, और ये 2 लाख। देन underwriters account debited, underwriters account debited 1 lakh to 10% debentures account 1 lakh. Issue of 1010% debenture of 100 is to underwriters, underwriter भी इशू करा, तो ये हो गया। तो लास्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, ये बाद में निकालेंगे। हमारी जो अंडरराइटिंग का खर्चा और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये दोनों, यानी ये 2 लाख डेबिट और अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट, ये दोनों 2 लाख हो और 1 लाख 3 लाख हो गया। ये 3 लाख को क्रेडिट कर देंगे, अंडरराइटिंग कमीशन को हम क्या करेंगे ना, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, तभी तो राइट अप होगा, कटेगा, और अंडरराइटिंग कमीशन को भी डेबिट कर देंगे। देखो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट हुआ था पहले खर्चा होने के टाइम पे, अभी क्रेडिट कर देंगे। तो ये दोनों 3 लाख हो गया। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में सफिशिएंट है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें राइट अप हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट अप होता है, ये दोनों खर्चा सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अवेलेबल होगा पहले उससे एडजस्ट होगा, अगर नहीं होगा तो आपके बाकी खर्चे से माइनस होगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट होगा। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन रिटन ऑफ, ये दोनों राइट अप हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन रिटन ऑफ, ये दोनों राइट अप हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देखना है, दैट इज ऑल।